नमस्कार, आदाब। खालिक मकरानी चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वामी हरिदास जी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिल सके। आइए बात करते हैं हम स्वामी हरिदास जी के बारे में। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का संक्षिप्त कालीन माधव कहा जाता है, उसी प्रकार स्वामी हरिदास को भी भारतीय संगीत का रक्षक कहना पड़ेगा। स्वामी हरिदास का जन्म भाद्रपद शुक्ला अष्टमी संवत 1537 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खेर वाली सड़क पर एक छोटे से गांव में हुआ था। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे ओपिनियन है। 1537 मतलब 1537 से 1632 के समय में स्वामी हरिदास जी का जन्म मतलब समय बताया जाता है। इस चीज़ का यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। इस कारण उस गांव का नाम भी हरिदासपुर हो गया। मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, खेरावाली सड़क पर एक छोटे से गांव में हुआ था, उसी का नाम हरिदासपुर हो गया। आपके पिता का नाम श्री आशुधीर था, जो कि मुल्तान जिले के उच्च ग्राम निवासी थे। आप सारस्वत ब्राह्मण कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हरिदास जी की माता का नाम गंगा था। बाल्यकाल से ही संगीत के संसार स्वाभाविक रूप से आपके अंदर विद्यमान थे। आगे चलकर ये संस्कार एकदम विकसित हुए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। 25 वर्ष की तरुण अवस्था में आप वृंदावन आ गए और निधिवन निकुंज की एक झोपड़ी में निवास करने लगे। यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन और एक गोदड़ी यह स्वामी जी की संपत्ति थी। ब्रज रेणु के कण-कण में, यमुना के नीर में, गगन मंडल के चांद तारों में आप भगवान कृष्ण की लीलाओं की मनोरम झांकियां करने लगे। चारों ओर से गुंजित होने वाले मुरली के मधुर नाद ने स्वामी जी को आत्मविभोर कर दिया। वृंदावन में निवास करके स्वामी जी ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद गीतों की रचना की तथा उन्हें शास्त्रोक्त राग व तालों में गाकर जिज्ञासुओं को तृप्त किया। यूँ तो स्वामी जी का संगीत प्रसाद अनेक व्यक्तियों को मिला होगा, किंतु इनके मुख्य शिष्यों के नाम नाद विनोद नाम ग्रंथ में इस प्रकार पाए जाते हैं: बेजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तन्ना मिश्र मतलब के तानसेन और राजा शोरसेन। मद्रास प्रांत को छोड़कर समस्त देश में वर्तमान प्रचलित शास्त्रीय संगीत स्वामी जी व उनके शिष्यों की ही विभूति है। संगीत कल्पद्रुम में बहुत सी रचनाएं स्वामी जी की ही रची हुई प्रतीत होती है। आजकल ब्रज में जो रासलीला प्रचलित है उसको स्वामी हरिदास की ही देन समझना चाहिए। रास के पदों की गायन युक्त परिपाटी के प्रवर्तक आप ही थे, जो आज तक लोकप्रिय होकर धार्मिक भावनाओं को कलात्मक रूप दे रही है। नाभादास जी के एक छपव्य से प्रतिध्वनित होता है कि स्वामी हरिदास के संगीत को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा उनके द्वार पर खड़े रहते थे। एक बार सम्राट अकबर ने भी तानसेन के साथ आकर गुप्त रूप से स्वामी जी का गायन सुना था। अंत में संवत 1664 मतलब कि सन 1607 में आप इस भौतिक शरीर को त्याग कर सदैव के लिए निधिवन के कुंजों में विलीन हो गए।